और कैसे हो तुम लोग। तो ऐसा ही कुछ समय हो रहा था और गर्मियाँ बस शुरू ही हो रही थी। पिछले साल के मुकाबले गर्मियाँ बहुत जल्दी शुरू हो चुकी थी और इसी गर्मियों की शुरुआत में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। और इन्होंने कौन? करण। तो हाँ, आज की कहानी को करण ने शेयर किया है और इस कहानी में उसने ये बताया कि उसने इस टाइम पे जो जो उसने उस जगह पर जाकर किया अपने सभी दोस्तों के साथ, वो अब कभी नहीं भूल सकता उसे। तो इस कहानी में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मैं उनका एक कैरेक्टर तुम्हें बता देता हूँ। तो इस कहानी में पहला जो करण है जिसने ये कहानी को शेयर किया है, और दूसरा ऋषभ जो करण का ही दोस्त है और उसी के ऑफिस में ही काम करता है। ये दोनों ही ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं, लेकिन इनकी पोजीशनिंग अलग अलग है। और इन दोनों के ही साथ में इनकी दो फ्रेंड्स होती है उसी उसी ऑफिस में। इनका नाम होता है अवंतिका और रिया। ये चारों ही रहने के लिए तो अलग अलग लोकेशन पर रहते हैं, मतलब सबका घर अलग अलग जगह पर था। वो बस काम करने के लिए उस ऑफिस में आते हैं जो कि एक लोकेशन में सभी का एक साथ मिलना होता है। बस गर्मियाँ शुरू ही हो रही थी और सभी लोग अपने अपने काम पे थे, बिजी थे। जॉब सुबह सुबह जैसे सब लोग उठकर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ चल रहा था। कोई अपनी ऑफिस बाइक से पहुंच रहा है, कोई कार से आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम सबके पास थी कि गर्मी अब बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण जो सुबह सुबह उठकर आता है वो फिर भी पसीने से भीग जाता है। हालांकि उस ऑफिस में एसी वगैरह तो लगा रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। अब क्योंकि गर्मी का टाइम ऐसा तुमने देखा ही होगा कि जहाँ पर एसी भी फेल ही हो जाता है। तो ये वो दिन था जहाँ सभी लोग अपने जॉब पर थे और बस शुरुआत ही हो रही थी ऐसे टॉक्सिक हीट की। एक ऐसी गर्मी जो बस बाहर निकलते ही, एसी में तो कुछ नहीं होगा लेकिन बाहर निकलते ही शरीर को जला दे। अब उनके ऑफिस में ही जहाँ पर वो काम करते हैं, उनकी कोई सीनियर के पास एक कांटेक्ट पर कोई ईमेल वगैरह आता है। कोई मार्केटिंग के लिए, कोई बिज़नेस के लिए एक ईमेल आता है और उस ईमेल में एक बहुत अच्छा सा पोस्टर बनाया गया होता है एक स्विमिंग पूल का, जहाँ पर इस गर्मी के दौरान लोगों को राहत पहुँचाने के लिए बस एक स्विमिंग पूल बना दिया गया है। और वहाँ पर कैंपिंग भी होती है, क्लबिंग भी होती है, सब कुछ उसको एक पोस्टर में समेट के उसको एक ईमेल के ज़रिए एक सीनियर को पहुँचा दिया गया था। हालांकि ये सब कुछ एक नॉर्मल है जहाँ पर हर इंसान ये सब करता ही है, लेकिन उस पोस्टर में कुछ अलग ही था। उस स्विमिंग पूल का वो पोस्टर कुछ अलग ही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि जो ईमेल उस सीनियर को मिला था वो उसके दोस्त का ही था, जो अपने एक प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल खोल रहा था। इस गर्मी के मौसम में एक स्विमिंग पूल की जगह मिल जाए तो क्या ही बात हो सकती है। हाँ, वो शहर वाला इलाका था, काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डिंग्स हुआ करते थे और उसी में से एक प्रॉपर्टी में एक पूल बना दिया गया, एक स्विमिंग पूल। कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर एक पूल रहेगा और दूर दूर से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी समर इवनिंग को एंजॉय करेंगे। कंपटीशन भी होगा, क्लबिंग भी होगी, सब कुछ। तो ये जितने भी ईमेल थे आए हुए थे, वो अपने ऑफिस के बाकी लोगों को भी वो भेज देता है वो सीनियर। जिसके बाद ये ईमेल इन चारों लोगों के पास भी आ जाता है। करण, ऋषभ, अवंतिका और रिया, ये चारों ही उस ईमेल को पढ़ते हैं और जब एक लंच टाइम होता है ना, तो वहाँ पर वो एक साथ मिलते हैं और एक प्लानिंग करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना इस नए नए खुल रहे स्विमिंग पूल को जाकर एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि इस गर्मी में एक स्विमिंग पूल जैसा एरिया और क्लबिंग एरिया जहाँ पर एंजॉय भी किया जा सके, जहाँ पर कंपटीशन भी हो। तो इस प्लानिंग के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब हम लोग शाम को निकल जाया करेंगे। दिन बीतता है, वो लोग अपनी जॉब ख़त्म करके एक जगह पर मिलते हैं। वो लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम सभी लोग एक ही कार में जाते हैं और उस लोकेशन में जाकर खूब एंजॉय करेंगे। तो अब वो कार स्टार्ट करते हैं, चारों लोग ही उस कार में थे और अपने जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, जो भी वहाँ पर पहनकर एंजॉय किया जाता है बेसिकली, उसे पैक करके वो कार से चले जाते हैं। लोकेशन उस ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं थी। उस लोकेशन पर पहुँचने के बाद वो अपनी कार पार्क करते हैं और अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके उस क्लब के अंदर जा रहे होते हैं। तो जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं ना, तो उनको एक ट्रेनर मिलता है। मतलब उन्होंने ऑफिस में पहले ही किसी एक इंसान से वहाँ पर जान पहचान कर ली थी और वहाँ पर ट्रेनर होता है ना, तो डायरेक्ट उनसे ही कांटेक्ट करने के बाद वो लोग जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं तो वही ट्रेनर उसके सामने आ जाता है उन सभी के। तो अब चारों लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जहाँ पर लोग आ रहे थे और डुबकियाँ लगा रहे थे, कोई तैर रहा था। मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिन थी पहले दिन ही।
उन लोग से अब इतनी गर्मी थी कि रहा नहीं जाता, वो डायरेक्ट डुबकी लगा देते उस स्विमिंग पूल में। वैसे उनका ट्रेनर उन्हें बताया था कि तुम्हें क्या क्या करना है तुम सभी को, और वो सभी चारों लोग अपने किसी कंपटीशन के लिए एक फॉर्म भी भर चुके थे जहाँ पर वो स्विमिंग को और अच्छे से सीखेंगे। तो उनको एंजॉय करते करते शाम हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी, मतलब इतना कि बस अंधेरा होने ही वाला था और ऐसा लग रहा था कि बाहर रात का वक्त है। तो कुछ समय बीतता है, लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ चीज़ें अजीब होना शुरू हो जाती है। उसी स्विमिंग पूल के आसपास से लोगों की कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है, और कंप्लेन में पता है क्या होता है? वो बताते हैं कि पानी के अंदर उन्हें कुछ शैडोज़ दिख रही है, एक नहीं बहुत सारी, और जिससे वो कंप्लेन कर रहे होते हैं वो दोबारा उसे मना कर देता है, अवॉइड करता है। उनसे कहता है कि शायद ये सब कुछ एक लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो आप लोग जस्ट एंजॉय करिए ना, ये सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन उन कुछ लोगों में एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा दूर कहीं उंगली दिखाकर पानी के अंदर ही दिखाता है, और पता है वो उंगली किसे दिखा रहा होता है? पानी के अंदर उस दिख रही शैडो को। अब क्योंकि किसी जगह पर लाइट पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन उसके अपोजिट साइड में ही पड़ेगा, तो वो रिफ्लेक्शन, वो शैडो किसी की थी ही नहीं उस जगह पर। उस बच्चे के हाथ के द्वारा उस शैडो की तरफ इशारा करते हुए बाकी सब भी उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं और कंप्लेन अपनी कंटिन्यू करते हैं। और वहाँ पर एक इंसान था जो सबको मना कर रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो अब उस चीज़ को देख चुका होता है जिसके बारे में लोग उन्हें बताना चाह रहे थे। वो आदमी स्विमिंग पूल में से सब लोगों को हटाता है और बस ये वेरिफिकेशन करना चाहता है कि ये शैडो किसी इंसान से तो नहीं बन रही है। फाइनली स्विमिंग पूल से सब लोग बाहर आ जाते हैं और देखते क्या है कि वो शैडो अब गायब हो चुकी है। वो आदमी हंसते हुए सबको बताता है कि देखा, ये किसी न किसी इंसान की ही शैडो थी, और आप लोग पता नहीं किस लिए इतना घबरा रहे थे। तो इस चीज़ों को अवॉइड करिए, इतना गर्मी हो रही है, आप स्विमिंग पूल में एंजॉय करिए। बाकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तो यहाँ हैं ही, आप बेशक हमसे आकर ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, जस्ट एंजॉय। तो वो इतना बोलकर वो उस जगह से चला जाता है, और बाकी लोग भी शांति से अपने उस स्विमिंग पूल में एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि अब की बार उसे किसी भी तरह का किसी को भी शैडो नहीं दिख रही थी। और करण, ऋषभ, अवंतिका और रिया ये सभी उस स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी जो लोग आपस में बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से शिकायतें कर रहे हैं कि मैंने कुछ परछाई वगैरह देखी है। ये सारी बातें वो लोग सुन रहे थे। वो लोग भी अपने आसपास पानी के अंदर देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। तो अब काफ़ी ज़्यादा टाइम होने ही वाला था, रात हो रही वाली थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब चलते हैं, अब अगले दिन यहाँ पर आएंगे। तो सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी घर पहुँचना था और काफ़ी ज़्यादा रात भी होने वाली थी। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस जगह पर। लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छे से, वो लोग पहले दिन ही इतनी अच्छा डेकोरेशन किए हुए थे कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो सभी लोग जैसे ही पूल से निकलने लगते हैं तो अचानक से लाइट जो होती है वो पूरी कट ऑफ हो जाती है। लाइट पूरी तरह से चली जाती है, हर जगह सिर्फ अंधेरा हो जाता है। जितने लोग भी स्विमिंग पूल के अंदर थे उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें बस इतना महसूस हो रहा था कि वो पानी में तैर रहे हैं और ऊपर की तरफ पूरा काला, पानी के अंदर पूरा काला, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह सब पूरी तरह से काला दिख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ 3 से 4 सेकंड के बाद जितने स्विमिंग पूल के बाहर लोग थे जो चल फिर रहे थे, कुछ खरीद कर खा पी रहे थे, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और लाइट अपने फ़ोन से फ्लैश लाइट चला ली। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद लोग कंफ्यूज थे कि ये किस तरह की सर्विस हमें दी जा रही है। लेकिन वहाँ पर वही एक आदमी आता है जिससे लोग कंप्लेन कर रहे थे, और वो बोलता है कि ये सब कुछ हमने किया ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली ये सब कुछ चल रहा है। और वो आदमी आता है और लोगों से बताता है कि हमें माफ़ कीजिएगा, ये हमसे ही गलती हुई है, हमने शायद इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप बुरा मत मानिए, प्लीज़ हम इसे सही करके देंगे, प्लीज़ हम इसे सही कर देंगे। लेकिन मन ही मन उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि ये उसने किया ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो स्विच बोर्ड जहाँ से मेन लाइट ऑन और ऑफ़ की जाती है वो स्विच ऑफ़ कर दी गई थी। और जब उस जगह पर लगे सीसीटीवी में ये चेक किया गया कि स्विच को किसने ऑफ़ किया, वहाँ पर कोई नहीं था, वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो चुकी थी। उसे पहली बार को तो लगा कि
ये शायद बहुत ज़्यादा हाई पावर अचानक से आ गया होगा, शायद उसकी वजह से ये कोई अप्लायंस डैमेज ना हो, बस उसलिए ये बंद हो गया होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उस टाइम पे कोई हाई वोल्टेज आया ही नहीं था और वो जो स्विच थी वो मैनुअली की जाती है, ना कि ऑटोमेटिक, वो मैनुअली ऑन ऑफ की जाती है। सीसीटीवी में ये सारा कुछ देखने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए किसी भी तरह से लाइट को फिक्स करते हैं और बार बार कई बार कोशिश करने के बाद उस लाइट को वापस लाई जाती है, या मैं कहूँ कि वो लाइट अचानक से आ जाती है। अंधेरे से वापस हर जगह रोशनी हो जाती है और अब सब लोग जितने भी पानी के अंदर थे वो कब तक बाहर आ चुके थे और सभी लोग अपना पैकिंग वगैरह करके अपने कपड़े चेंज करके बस उस जगह से निकल ही रहे थे। ऋषभ, अवंतिका और रिया आपस में बात करते हुए वो काफ़ी खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम के बाद किया था। क्योंकि उस एरिया में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता जहाँ पर बहुत सा स्विमिंग पूल वगैरह हो, वाटर पार्क, ये सब कुछ होते हैं ना गर्मी में, ये सब कुछ नहीं था उस जगह पे। तो पहली बार उस जगह पर एक्सप्लोर करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे, लेकिन मन ही मन वो बहुत कन्फ्यूजन में भी थे कि ये अभी उनके साथ, आज उनके साथ उस स्विमिंग पूल में हुआ क्या। वो चारों ही चीज़ों को अवॉइड करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं कि हम कल यहाँ पर फिर से आएंगे। अब आता है अगला दिन, चारों की वही सेम थका देने वाली गर्मी में जॉब। दिन भर अपने माथे को थका देने वाली जॉब करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज फिर से अपना माइंड रिफ़्रेश करने के लिए उसी स्विमिंग पूल में जाएंगे। शाम का टाइम होने ही वाला था और वो सभी मिलते हैं चारों लोग और डिसाइड करते हैं कि हम सभी जाकर फिर से दोबारा अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। वो सभी अब दोबारा उसी स्विमिंग पूल में पहुंचते हैं और अपनी स्विमिंग वगैरह स्टार्ट करने लगते हैं। अपने कपड़े चेंज करते हैं और स्विमिंग के लिए अपने ट्रेनर से बात करते हैं। वो ट्रेनर उन्हें बताता है कि आज तुम लोग को क्या करना है। तो अपने ट्रेनर के द्वारा बताए गए टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो लोग स्विमिंग पूल में कूदते हैं और तैरना वगैरह शुरू करते हैं। सब बहुत खुश थे। आसपास का माहौल जो था वो भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, मतलब उस स्विमिंग पूल में उस दिन भी, दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे। लेकिन इस बार भी चीज़ें अजीब होना शुरू हो जाती है। अचानक से उसी बड़े से स्विमिंग पूल में एक इंसान जो तैर रहा था वो अचानक से चिल्लाने लगता है। वो डर के मारा ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाकर सबको बताता है कि समवन इज़ पुलिंग माई लेग, मुझे कोई नीचे से खींच रहा है, और पानी पर अपना हाथ थपथपाते हुए लोगों से मदद मांग रहा है। वो इंसान इतना ज़्यादा डर चुका था कि अपना हाथ थपथपाते हुए पानी के ऊपर ही लोगों से मदद मांग रहा है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते क्या है कि नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। पता नहीं क्यों वो इंसान अब लगातार चिल्लाया जा रहा है कि उसका कोई पैर खींच रहा है। ये सारी चीज़ों के होने की वजह से पूरे स्विमिंग पूल में, आसपास के एरिया में हर जगह हड़कंप मच जाती है। हर जगह सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी, क्योंकि लोगों को कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था कि उस पानी के अंदर कौन है। जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोग उस स्विमिंग पूल में कूदते हैं और नीचे जाकर तैर कर देखते हैं कि कौन है, कौन इसका पैर पकड़ रहा था। उस इंसान को बाहर निकाला जाता है किसी तरह से और वो बताता है कि एक काला सा हाथ उसके पैर को खींच रहा था। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से कांपते हुए आवाज़ निकल रही थी। बाकी सभी लोग उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें हुई ही नहीं। अब जो करण था उसके साइड में ही ऋषभ अपने अंडर वाटर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा था और अपनी स्पीड को टेस्ट करने के लिए वो पानी के अंदर थोड़ा सा टेस्ट वगैरह कर रहा था। तो वो जब बाहर आता है तो वो करण से पूछता है कि क्या हुआ। करण उससे बताता है कि यार इस बंदे के पैर को कोई खींच रहा था। ऋषभ को समझ नहीं आता है, वो बोलता है फिर से वही कल का किस्सा, पता नहीं क्या हो रहा है। उन दोनों के बीच इतनी बातें चल ही रही थी कि जो अवंतिका थी वो ज़ोर से चिल्ला देती है। वो बताती है कि उस पानी के अंदर मैंने किसी को देखा जो नीचे कोने में जाकर किसी एक जो स्विमिंग पूल का एक कोना एरिया होता है वहाँ पर बैठा हुआ था। क्योंकि पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था तो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर से भी वो अवंतिका उस शैडो को, उस परछाई को देख पा रही थी। लेकिन उसके तीनों दोस्त देख ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके तीनों दोस्त, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी पानी के अंदर देखने लग रहे थे, लेकिन पानी के अंदर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अवंतिका जाती है पानी से निकलकर और रिया को ज़ोर से पकड़ लेती है। वो डर के मारे अब उस पानी से दूर रहना चाह रही थी। पता नहीं उसके वो क्या ऐसा महसूस हो गया हो, पता नहीं। लेकिन अब रिया उसे किसी भी तरह से शांत कराती है और जो इंसान वो जो पहले जिसका पैर किसी ने पकड़ा था वो चिल्ला रहा था, उसे भी शांत कराया जाता है और उस इंसान को घर भेजा जाता है। अवंतिका के साथ भी आज कुछ अजीब चीज़ें हो चुकी थी, जिसे अब थोड़ा बिलीव, थोड़ा भरोसा कुछ ऐसी चीज़ों पर हो रहा था जो कि मानने लायक नहीं था। करण डिसाइड करता है कि अब हमें लगता है हमें अब घर के लिए निकल जाना चाहिए। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये सारी चीज़ें आज जो हुई है शायद हम इसे कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन ये पता नहीं क्या था और हमने वो सभी ने वो सारी चीज़ें देखी ही नहीं, तो हम कैसे मान लिए। लेकिन इन दोनों के साथ जो अजीब हुआ वो अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो निकलते हैं। चारों ही एक कार में बैठ जाते हैं और वो निकलते हैं अपने अलग अलग रूट की तरफ। तो जो घर की लोकेशन सबकी अलग अलग मैंने बताई थी, वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकते हैं जहाँ पर उन सभी की गाड़ी होती है, वो अलग किसी पैसेंजर से, किसी बाइक, कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से, तो अलग अलग जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो अवंतिका थी वो इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या चीज़ देखकर डर चुकी थी कि वो डिसाइड करती है कि वो रिया के साथ ही जाएगी। तो रिया के पास एक स्कूटी होती है, वो स्कूटी पर बैठ जाती है, अवंतिका को पीछे बैठा देती है और वो रिया अपने घर चली जाती है अवंतिका को लेकर। घर पहुंचते ही चारों लोग घर पहुंचते ही पहले व्हाट्सएप पर एक दूसरे से पूछते हैं कि आज उनके साथ जो हुआ था वो सच में किसी तरह का मजाक तो नहीं था। अवंतिका बोलती है मजाक। उसके तुरंत बाद अवंतिका वीडियो कॉल कर देती है और ग्रुप में वो चारों लोग ही आ जाते हैं। फिर अवंतिका उन्हें कुछ बताती है। वो बताती है कि उस पानी के अंदर एक ऐसा इंसान जो बैठा हुआ था कोने में, वो मुझे देखे जा रहा था और जितना देर मैं उसे देख रही थी मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरे करीब आ रहा है, मेरे पास आ रहा है और उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे। अब इतना देखकर कोई भी इंसान पैनिक करेगा ही। तो बस मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था वो। उसके बाद वो एक साइड में बैठती है और रिया उसके सामने आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको मतलब गले लगा लेती है कि ठीक है, नॉर्मल ये सारी चीज़ें कभी हो सकती है, हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें क्रिएट होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो। उसे सांत्वना वगैरह दे रही थी रिया। चारों ही दोस्त अब रात के टाइम पे आपस में बात तो कर रहे थे कि अभी उनके साथ क्या हुआ, क्या हमें अगले दिन भी उस स्विमिंग पूल में कंटिन्यू करना चाहिए। अब अंदर एक डर भी था, लेकिन एक ऐसी कन्फ्यूजन भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो स्विमिंग पूल, हर जगह रोशनी हो रही है, कोई ऐसा अजीब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो करण चीज़ों को संभालते हुए अब उसे ये सारी चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि वो देखा ही नहीं, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो वो आदमी, वो इंसान जो कल हुआ, जो अवंतिका के साथ हुआ, ये सब हुआ भी है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वो बोलता है कि ठीक है दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं ऑफिस में, बाकी रिलैक्स करो और अवंतिका को बोल दो कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद ले। ऐसे बोल के करण और सभी चारों जितने तीनों दोस्त सो जाते हैं। अब होता है अगला दिन। अगले दिन वो ऑफिस में मिलते हैं। अपने ऑफिस में चारों लोग एक साथ तो मिलते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मुंह लटका हुआ था, पता नहीं किस लिए। अवंतिका भी उस ऑफिस में आई हुई थी, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी अभी भी। वो बताती है कि रात भर मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। बार बार जब मैं सो रही थी तो अचानक से मेरी नींद खुल जा रही थी, और खुल इस वजह से जा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं उस स्विमिंग पूल में हूँ और वो बड़ा सा लंबा सा हाथ जो भी था, वो अजीब सा शेडो, वो बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था और मेरी तरफ आ रहा था। शायद मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा असर हो चुका है इस सब चीज़ों का, इसलिए शायद आज मेरा मूड ख़राब रहे। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे किसी तरह का गुस्सा मत दिलाना। वो इतना बोल के अपने केबिन की तरफ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर डेस्क पर बैठ जाती है लैपटॉप के सामने। लेकिन बाकी तीनों दोस्त थे वो परेशान हो चुके थे उसके लिए, मतलब ये उनके साथ अभी भी क्या हुआ है उनके दोस्त के साथ। ऑफिस का टाइम बीतता जा रहा था, शाम का टाइम होता जा रहा था और करण
करण ये डिसाइड करता है कि आज तीसरी बार वो स्विमिंग पूल में जाएगा सभी के साथ। इतना जानने के बाद भी उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ और उस स्विमिंग पूल में कितने लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन वो दोबारा उस पूल में जाना चाह रहा था एंजॉय करने के लिए नहीं। शाम का टाइम हो रहा था और वो लोग एक ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर चाय वगैरह चलती है, नाश्ता वगैरह होता है शाम का। उस जगह पर वो बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग दोबारा जाएंगे, हम लोग तीसरी बार जाएंगे उस जगह पर, हम लोग फिर से जाएंगे। वो तो बता देता है कि वो जाने वाला है, लेकिन बाकी उसके तीनों दोस्त जो थे, स्पेशली अवंतिका, वो करण की तरफ देखती है मानो उसको एक गुस्सा भी आ रहा हो, डर भी लग रहा हो और बस डांटना चाह रही थी करण को। वो बताती है कि तुम पागल तो नहीं हो चुके हो, तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ, उसके पहले दिन भी क्या हुआ, कितने ज़्यादा लोगों के साथ कुछ अजीब चीज़ें नहीं हो रही है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि उस स्विमिंग पूल में सच में कुछ गड़बड़ है? करण बोलता है कि मुझे भी लग रहा है गड़बड़ है, लेकिन हमें इसका एविडेंस चाहिए, मतलब हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें जानना होगा और ज़्यादा जानना होगा कि उस पूल में, स्विमिंग पूल में क्या है। इसलिए आज हम लोग दोबारा से जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहेगा। कोई ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि हम लोग किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। बाकी तीनों दोस्त तो मान जाते हैं, लेकिन जो अवंतिका थी वो अभी भी डरे जा रही थी। वो बोल रही थी कि तुम लोग जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। किसी भी तरह से उसे मनाया जाता है, उसे समझाया जाता है, लेकिन एट द एंड वो डिसाइड करती है कि ठीक है वो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ अजीब महसूस होने लगेगा वो तुरंत बाहर जाएगी और अपने घर भाग आएगी, या उस कार की जगह पर वेट करने लगेगी। सभी अग्री करते हैं और शाम के टाइम पर वो दोबारा उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। उस क्लब के अंदर घुसते ही चारों लोगों की नज़र आसपास के लोगों पर होती है, उनकी रिएक्शन पर होती है कि वो डरे हुए तो नहीं है या किसी ऐसी चीज़ को लगातार देखे तो नहीं जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रही हो। और अभी वो लोग स्विमिंग पूल में उतरे भी नहीं थे, उन्होंने बस आसपास नज़र ही घुमाई थी कि स्विमिंग पूल में अचानक से जो पानी होता है, जो वेव होती है, वो इतनी ऊपर बढ़ने लगती है, उतनी ऊपर बढ़ जाती है कि मानो किसी बहुत बड़े से नदी में बहुत बड़ा सा जो लहर बन जाती है ना, जैसे सुनामी टाइप होता है, वैसा ही कुछ उस स्विमिंग पूल में बन चुका था। कुछ तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन कुछ को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। लहर काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, पता नहीं ये कैसे हो रहा था, लेकिन लोग इसे अवॉइड ही करते हैं। लेकिन उन चारों को ही, आसपास के जितने भी लोग थे, उन सभी को ही ये पता ही नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। करण नॉर्मली अपने ड्रेस वगैरह चेंज करता है और बाकी को भी बोलता है कि करना पड़ेगा। तो सभी उस स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं और जैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, अगली कुछ 5 से 6 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वो लोग पानी में तैर रहे थे और आसपास बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, लेकिन अचानक से दिखता क्या है, पानी में हर जगह पर खून बहने लग रहा है। खून नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से पानी अब धीरे धीरे लाल हो रहा है और वो पानी इतना ज़्यादा अब ठंडा होने लग रहा है कि इतनी कड़ाके की गर्मी के बावजूद वो पानी शरीर को ठंडक पहुंचाने के बजाय हड्डियों को बिल्कुल जकड़ा दे, ऐसी ठंडक उस पानी में आ चुकी थी। मानो वो पानी में नहीं, किसी बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर बैठे हों, किसी बर्फ़ की सिल्ली के अंदर घुस चुके हों। ये सब कुछ देखकर अवंतिका बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अवंतिका तुरंत बाहर आने के लिए चढ़ती है और बाहर आ जाती है, लेकिन अचानक से जैसे उसको कोई पकड़कर पीछे से खींच दिया हो अचानक से, और वो दोबारा पानी में गिर जाती है। और अब की बार उन तीनों ने ही ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। कौन खींचा ये तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन अवंतिका का पैर किसी ने तो खींचा था। और सिर्फ अवंतिका नहीं, इस बार जो रिया थी उसे भी कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देने लगती है कि वो भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। पहले तो जो रिया थी वो हिप्नोटाइज होके पता नहीं कि उस पानी की तरफ, अंदर की तरफ जाने लग रही थी। तो जो ऋषभ था वो उसे पकड़ता है और अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है कि हम लोग तैरने के लिए आए हैं और हम लोग पहले कभी स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं करे हैं, ना ही हमें तैरने की आदत है। लेकिन पता नहीं क्यों रिया अब अंदर चले ही जा रही थी। ऋषभ की नज़र इस चीज़ पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। वो उसे पकड़ के बाहर की तरफ खींचने लगता है, तो करण को अब दिखाई देता है जो रिया है उसका बाल कोई पकड़कर पीछे से खींच रहा है।
रिया का बाल कोई पीछे से खींच रहा है। अवंतिका बाहर जाने के लिए छटपटा रही थी। करण उसे पकड़ता है और पानी की बाहर की तरफ लेकर आता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ वही चारों लोग ही पानी में थे, आसपास सभी लोग थे और सभी लोग अलग अलग सिचुएशन में फंसे हुए थे। कोई बाहर निकलना जा रहा है तो कोई रिया की तरह हिप्नोटाइज होकर उसी शैडो की तरफ बढ़ रहा है। लोग उसे बचाने के लिए पानी में कूद रहे हैं और उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कोई तो बस उस पानी में मुंह डालकर उल्टा खड़ा हो गया है। कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो चुकी थी, अजीब चीज़ें हो रही थी। वो सारी चीज़ें अब होना शुरू हो रही थी जो नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे आसपास की जितनी भी लाइट वगैरह थी वो फ्लिकर होने लगती है और बिल्कुल डिम हो जाती है, बिल्कुल डिम। एक ऐसी लाइट जो बहुत ज़्यादा पहले नॉर्मल थी, ब्राइट थी, सब कुछ हर चीज़ क्लियर दिख रहा था, अब सब कुछ बिल्कुल डिम दिख रहा है। पानी का कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और लोगों को और ज़्यादा मुश्किल आ रही थी कि पानी के अंदर कोई और है तो नहीं, कोई और अगर कोई गया तो दिखाई भी नहीं देगा। तो ये सब कुछ एक लोगों के अंदर ट्रॉमेटाइज हो चुका था। ये सब कुछ अब एक टेरिफाइंग इंसिडेंट बन चुका था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पर जो ट्रेनर थे वो भी पता नहीं क्यों अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। मतलब जो पानी था उसमें उसी पानी में पैर डालकर लोगों की तरफ देखकर हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों। और जो पहले दिन वो जो आदमी था जो बिजली के लिए सबसे माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था कि हाँ, ये लाइट कटने की वजह से हम माफ़ी चाहते हैं और हम इसे सही करेंगे, वो भी पता नहीं क्यों लोगों की तरफ देखकर हंसे जा रहा है। लेकिन उसके मुंह से वही लाल पानी निकल रहा है जो स्विमिंग पूल में था, हंसते हुए। तुम जस्ट सोच कर देखो कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। पूरे पूल में हाहाकार मच चुका था, लोगों के बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लोग बस उस जगह से बाहर निकलना चाह रहे थे। जो चीज़ें अब करण को समझ नहीं आ रही थी वो अब करण को समझ आने लगी है बहुत अच्छे से। वो बस अब उस जगह को छोड़ देना चाहता था। अब होता क्या है कि पानी से बहुत मुश्किल से लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए बाहर निकलते हैं, और जो पानी का लेवल था वो देखते गए हैं कि सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लग रहा है। पानी का लेवल अब बहुत ज़्यादा होने लग रहा था, मानो कि वो फ्लोर तक पानी इतना आ गया था, इतना बढ़ चुका था कि उसको हाथ से मेज़र किया जा सकता है, एक इतना फिट ऊपर आ चुका था। ये सब कुछ देखकर लोग अब वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन आसपास जितने भी गेट वगैरह थे सब बंद थे। लोग पीट रहे हैं, गेट को पीट रहे हैं। जो क्लब का जो एक कांच का एरिया होता है जहाँ पर लोग अंदर आते हैं, वो भी पता नहीं कैसे बन चुका था, और वो कांच फूट ही नहीं रहा है लोगों से, और लोगों के पास कोई ऐसा टूल भी नहीं था कि कांच तोड़ा जा सके। काफ़ी मजबूत था और वो लोग वहीं पर फंसे थे। अब ऐसा नहीं है कि सोचो बाहर किसी को दिखाई देगा। रात हो चुकी है, रात पूरी तरह से हो चुकी है। ऐसा समझो कि जो इवनिंग था वो बीत चुका है, रात किसी को बाहर नहीं दिखाई दे रही है। अब जो लाइट थी वो अंदर जो डिम थी वो भी पूरी तरह से बिल्कुल अंधेरा, ऐसा लग रहा हो कि बस लाइट जल रही हो लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो। ऐसा कुछ उन्होंने आज तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ उनके साथ होगा। करण जो कि अवंतिका को पकड़े हुए था और ऋषभ रिया को, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ अभी क्या हो रहा है और ये लोग कैसे इस जगह से बाहर निकलेंगे। सब जगह बस चिल्लाने की आवाज़, हड़कंप। और जो अब तक हंस रहे थे वो जो दो इंसान थे जो वो अब बहुत रोने लग रहे थे और ज़मीन पर मानो बेहोश हो चुके हो, और उनके मुंह से अभी भी वो लाल पानी निकले जा रहा है जो स्विमिंग पूल में था। अब जैसे ही उस स्विमिंग पूल का पानी लेवल और ऊपर बढ़ने लगता है ना, तो जो उनके घुटने तक पानी आ चुका था सभी के, वो बस अपनी जान बचाकर उस जगह से भागना चाह रहे थे। तुम जस्ट चीज़ों को इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी बहुत बड़ी सी जगह पर हो जहाँ पर 50-60 लोग हैं, उससे भी ज़्यादा, काफ़ी बड़ी जगह है, और पूरे स्विमिंग पूल का पानी लाल हो चुका है। वो अपने लेवल को बढ़ाया जा रहा है और आसपास बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लाइट भले ही लगी हो लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, और पूरी तरह से आसपास आने जाने का, अंदर बाहर जाने का सब गेट बंद हो चुका है। लोग बस किसी ऐसे दरवाजे को पीटे जा रहे हैं जो उन्हें लगता है कि वो खुल जाएगा। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो जो कांच का जो ग्लास था, वो गेट था, वो पता नहीं कैसे अचानक से उसमें क्रैक आने लगते।
तो उन्हें लगता है, आसपास जितने भी लोग लगता है कि हम सभी मिलकर अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर उस जगह को खाली करेंगे, फोड़ेंगे, तो शायद वो ग्लास फट जाए और हम बाहर निकल सकते हैं। तो वो सभी लोग इतना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एग्जीक्यूट करने लगते हैं, वो मतलब वो झुंड बनाकर मतलब पूरी ताकत के साथ उस ग्लास की तरफ बढ़ते हैं, तो मानो पता नहीं क्यों वो सभी लोग अचानक से एक जगह पर रुक जाते हैं, जैसे मानो अचानक उनको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो आगे बढ़ ही नहीं पाते और दोबारा बिखर जाते हैं। उन सभी को वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि हमें अचानक से चक्कर आने लगा और हम एक जगह रुक गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और पानी लगातार ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा था। वो लोग दोबारा ही, अब क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो फोर्स लगाने में, पूरी ताकत के साथ उस ग्लास को तोड़ने में और दिक्कत आएगी। तो वो दोबारा से इकट्ठा होते हैं और कोशिश करते रहते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और उन्हें ये नहीं करने देंगी, उन्हें सब कुछ या तो उन्हें पागल कर देंगी या मार देंगी। और उनको उस जगह का रहस्य भी नहीं पता था कि क्यों इस स्विमिंग पूल वाली जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्हें अब ये सारी चीज़ों के बारे में और जानना था, मतलब इसके लिए उन्हें बाहर निकलना ही होगा। इसलिए वो जानबूझकर, वो किसी भी तरह से, जो भी उसमें फिट था, जो बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर था, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, वो सभी लोग इकट्ठा होकर उस गेट को किसी तरह से तोड़ते हैं, उस ग्लास को। और किसी तरह से क्रैक पड़ते पड़ते वो ग्लास टूटता है बाहर की तरफ, और सभी लोग चिल्लाते हुए, मतलब डरते हुए बाहर की तरफ भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से। जो करण है, ऋषभ, अवंतिका, रिया, ये सभी लोग उसी भीड़ में कहीं आसपास एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, बस भागने के लिए, बाहर निकलने के लिए, बस पूरी ताकत के साथ बस बाहर जा रहे हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, बस कुछ ही सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 10 ही सेकंड हुए होंगे कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं। और जितना पानी था वो आसपास हर जगह बिखर चुका होता है। वो वापस अंदर देखते हैं, क्या है कि पूरा अंधेरा, और जो पूल था, स्विमिंग पूल था, उसमें हल्का पानी लहरा रहा है और वो पानी नॉर्मल उसी लेवल पर जा चुका है। जो करण था वो और ज़्यादा इस सब चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना चाहता था। उसे अब समझ आ चुका था कि ये अब हम लोग के बस की चीज़ नहीं है। बाकी लोग भी अब बहुत ज़्यादा डर कर इधर उधर भाग चुके थे और पूरा एरिया मानो सन्नाटा हो चुका हो। रात तो पहले ही हो रही थी, तो पूरा एरिया सन्नाटा हो चुका था। कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी वगैरह सब अपनी लेके भाग चुके थे गाड़ी। अब चारों ही, करण, ऋषभ, अवंतिका और रिया कार में बैठते हैं और वो भी जाने की कोशिश करते हैं। उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, कई बार स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तो जो अवंतिका थी वो हाथ दिखाती है, उंगली दिखाती है उस जगह पर जहाँ से वो लोग अभी अभी बाहर आए थे। और पता है वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लोगों की आत्मा, बहुत सारे लोगों की, जो कुछ हवा में तैर रही है, कुछ लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। बहुत सारे लोग, ये सब कुछ देखते ही, ये नज़ारा देखते ही चारों की रूह कांप जाती है। लोग, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बस मेंटली पागल ही होने वाले थे कि करण एक तो पहले से ही वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो चाबी बस घुमाया जा रहा था, वो बस बटन दबाया जा रहा है उस गाड़ी की कि किसी तरह से स्टार्ट हो जाए। तो गाड़ी कई बार दबाने के बाद वो गाड़ी का बटन काम करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो तुरंत उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाते हैं पूरी फुल स्पीड के साथ, वो उस जगह को छोड़ देते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ और कौन थे वो लोग जो उस क्लब में, उस खंडहर सी ज़मीन में दिखाई दे रहे थे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो पूल जो एरिया था वो एक खंडहर सी बिल्डिंग को तोड़कर बनाया गया था। वो जगह बहुत पुरानी थी आज से। अब वहाँ पर ऐसा नहीं था कि बहुत घर वगैरह हो, तो बहुत सारे ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है, लोग मर जाते हैं, तो उसी जगह को रिनोवेट किया जाता है, उसी जगह को और अच्छे से बनाया जाता है। तो वैसी कुछ प्रॉपर्टी थी वो, और उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर इतने सारे लोग मर चुके थे और इसी प्रॉपर्टी के ऊपर वो पूल बनाया गया था। तो ये थी कहानी एक हॉन्टेड स्विमिंग पूल की। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? और ये कहानी सुनने के बाद मेरी तो सच में रोंगटे खड़े हो गए, मेरी हालत ख़राब हो गई। ये जस्ट इमेजिन करते हुए कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो सामने तो सब कुछ स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है, सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं वही बिल्डिंग अचानक से खंडहर जैसी क्यों दिखने लगती है। और अंदर सैकड़ों आत्माएं अंदर दिख रही थी।
पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुम इसको बहुत ज़्यादा इमेजिन मत करना, शायद तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे। और अगर तुम ये वीडियो रात को देख रहे हो तो मुझे नहीं पता कि तुम सो पाओगे या नहीं। तो चलो ऐसे ही मिलता हूँ मैं किसी एक अगली हॉरर स्टोरी में। और वो जो स्विमिंग पूल था ना, वो स्विमिंग पूल के नीचे जो खंडहर था उसके साइड में या फिर उसके और नीचे ऐसा बताया गया होता है कि वहाँ पर जो कब्रें वगैरह होती है, वो कब्रिस्तान जो होता है वो नीचे मतलब ऐसा कुछ था कि उसमें डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता है। तो ऐसा कुछ उस जगह पर था, लोग मरे, फिर उसके बाद ये सारा कुछ रिनोवेट करके एक अलग बिल्डिंग बनाई गई। फिर उस बिल्डिंग को तोड़कर स्विमिंग पूल में बदल दिया गया। उस बिल्डिंग को जो रहने वाली थी उसको हटाकर स्विमिंग पूल में बदल दिया गया। तो तब से ही सारी चीज़ें, अजीब चीज़ें उस जगह पर होना शुरू हो चुकी थी। तो ये कहानी थी, ये हिस्ट्री थी। तो अगली कहानी मैं तुमसे मिलता हूँ। ये कहानी तुम्हें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और तो चलो, बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टोरी को लंबा नहीं खींचते हैं। बाय। तुमसे मिलता हूँ मैं अगली हॉस्टल में। अगर तुम्हारे जान पहचान में या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा अजीब किस्सा हुआ है तो वो करण की तरह वो भी तुम मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल तुम्हें मिल जाएगा और उसी ईमेल में तुम मुझे हर वो चीज़ बिल्कुल डिटेल में बता सकते हो। और वो कहानी मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को और सबको सुनाऊंगा ऐसे ही इस वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, बाय।